मैं सूरजवान सिंगोदिया हमारे यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8, ये जो प्रश्नावली 8 में है कक्षा 10 के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 के में क्या करना है, आपको सिद्ध करना है जो बादल की ऊंचाई है, किससे, पानी के तल से बादल की ऊंचाई आपके पास में क्या आनी चाहिए, एच कोष्टक टेन अल्फा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका क्या है, आंसर है। पानी के तल से बादल की ऊंचाई आपको निकालनी है। देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक झील, मैं कहता हूँ एक झील, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी, ये आपके पास में हो गई एक झील। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ये आपके पास में क्या है, एक झील है। ठीक है, एक झील की सतह से एच मीटर ऊंचाई पर है, एच मीटर ऊंचाई पर, तो मैं कहता हूँ एक ये झील की जो पानी की सतह हो गई एच मीटर ऊंचाई हो गई आपके पास में। ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच मीटर है आपके पास में। ठीक है, एच मीटर। ठीक है, ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है, इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण, यहाँ पर क्या है, बादल है, मैं कह दूँ यहाँ पर आपके पास में क्या है, बादल, और बादल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपके पास में, ये आपको दे रखा है प्रश्न में अल्फा। ठीक है, तो इस भाग को हमें अक्स मान लेंगे, ये दूरी होगी अक्स, और ये आपको दिया हुआ है वो कितना है आपके पास में, ये आपके पास में हो गया एच। ठीक है, ये हो गया एच, उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अनुमान, किसकी छाया का, बादल की छाया कहां पर आएगी, एच, ये भाग नीचे आएगा एच। ठीक है, तो एच प्लस अक्स, और ये आ जाएगा आपके पास में अक्स आ जाएगा। बादल की छाया एच आएगा और अक्स आएगा, जितनी दूरी है उतनी दूरी नीचे बनेगा बादल की छाया पानी में। ठीक है, बिंदु ए से जो अवनमन कोण है वो आपको दे रखा है बीटा। ठीक है, बीटा दे रखा आपको, तो आपको पानी की तल से यहां से बादल की ऊंचाई निकालनी है, और इस भाग को हम वाई मान लेंगे आप। ठीक है, तो देखो आपने क्या क्या माना, पहले लिखेंगे माना कि पानी के तल से ये पानी का तल है, पानी के तल से बादल की ऊंचाई क्या है, एच प्लस अक्स, या अक्स प्लस एच, ये किस में है, मीटर है या कुछ भी है, एच है इसे मान लो आप, यह मीटर है, इकाई बाकी देने रखी तो बाकी सारी इकाई मीटर मान लो आप। ये एच अक्स प्लस एच या एच प्लस अक्स ये है आपको, इसका मतलब आपको अक्स का मान निकालना पड़ेगा, फिर एच में जोड़ेंगे आप। ठीक है, तो पहले हम अक्स का मान निकालेंगे। इसके अलावा आपने क्या माना, यहाँ पर जो ए मान लिया, यहाँ पर बिंदु आ गया बी, ये सी, और ये बिंदु आ गया डी। ठीक है, चलो ये तो आपके कोई काम है आएगा नहीं, तो यहाँ पर लेते हैं हम, चलो डी ले लिया यहाँ पर, और बिंदु ये आ गया ई, कि डी से लेकर बी तक ये बादल की जो आपको क्या निकालनी है, पानी की तल से ऊंचाई निकालनी है, और यहाँ पर ले लेंगे हम बिंदु हम एफ। अब देखो ए तो बी सी को आपने क्या मान लिया, बी सी बराबर आपने अक्स व ए सी बराबर वाई माना है, ये वाई मान लिया आपने। ठीक है, ए एफ, जो ए एफ है वो किसके बराबर है, वो सी डी के बराबर है, तो यहाँ से क्या जाएगा, ये एच आ गया। इतना काम हो गया आपके पास में। तो आपके पास में ये कोण 90 डिग्री है और नीचे वाला भी 90 डिग्री है, तो फर्स्ट समकोण त्रिभुज हम ये लेंगे आप, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा है, समकोण त्रिभुज ए सी बी, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, कोण सी बराबर क्या है, 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है आपके पास में, ए सी बी में कोण 90 डिग्री, कौन सा है, सी। तो आपके पास में इसमें क्या है, लंब और आधार, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब क्या आपके पास में बी सी, और आधार क्या आपके पास में एस सी। टेन थीटा का मान क्या है, थीटा का मान अल्फा है, यहाँ पर ये थीटा का मान है अल्फा, तो आपके पास जो थीटा के मान है क्या है यहाँ पर प्रश्न में, अल्फा और बीटा है आपके पास में। ठीक है,
तो यहाँ पर थीटा का मान आपके पास में क्या अल्फा, BC आपके पास में अक्स, AC क्या है y, टेन अल्फा का मतलब क्या लिखेंगे 1 कोट अल्फा बराबर अक्स बट्टे y। तो यहाँ से क्या करेंगे आप वज्र गुणा करने पर, ठीक है, y किससे गुणा होगा, y गुणा होगा 1 से और अक्स किससे गुणा होगा कोट अल्फा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे आप। अब अगला समकोण त्रिभुज कौन सा, नीचे वाला, ये लेंगे आप। देखो बीटा के सामने थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये तो आपके पास में लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, ये क्या बच गया आपके पास में आधार। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में क्या है, लंब और आधार है। तो लंब और आधार किस में आता है आपके पास में, टेन थीटा में। तो आप त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ACE में, ठीक है, ACE में कोण E बराबर क्या है 90 डिग्री। कोण E का मान क्या है आपके पास, C का मान, सॉरी C का मान आपके पास में क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब क्या आपके पास में, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, थीटा का मान यहाँ पर क्या है बीटा, तो क्या है लंब CE, और आधार क्या हो गया आपके पास में AC। तो टेन थीटा का मान क्या है बीटा बराबर CE। तो C से E तक क्या है H प्लस अक्स, H प्लस अक्स बटे AC कितना है AC Y, ठीक है। तो यहाँ से टेन बीटा बराबर 2H प्लस अक्स बटे Y। टेन बीटा को चेंज करेंगे कोट के पदों में, तो 1 क्या हो जाएगा कोट बीटा बराबर 2H प्लस अक्स बटे Y। यहाँ से क्या करेंगे आप वज्र गुणा करने पर, क्या करेंगे वज्र गुणा करने पर y किससे गुणा होगा 1 से, और कोट बीटा किससे गुणा होगा, कोट बीटा जो गुणा होगा वो गुणा होगा 2H प्लस अक्स से। तो y बराबर क्या हो जाएगा कोट, ये गुणा करेंगे यहाँ से 2 से, तो क्या हो जाएगा 2H कोट बीटा प्लस अक्स कोट बीटा। ये गुणा करने से आपके पास में समीकरण नंबर 2 आ गई। अब आप समीकरण नंबर 1 व 2 को ध्यान से देखो, दोनों का जो बायां पक्ष है वो क्या है बराबर, दोनों में क्या है y है। तो यहाँ से बायां पक्ष बराबर है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो क्या है अक्स कोट अल्फा बराबर 2H कोट बीटा प्लस अक्स कोट बीटा, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ से आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जो अक्स के पद हैं उनको एक पक्ष में करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से अक्स कोट अल्फा, इस पक्ष का करेंगे पक्षांतर, तो माइनस को जाएगा माइनस कोस अक्स कोट बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2H इंटू कोट बीटा, ठीक है। अब इन दोनों में देखो आपके पास में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, अक्स का भाग दे दिया, यहां से अक्स कट गया, और आगे क्या आ गया आपके पास में 2H इंटू कोट बीटा। अब क्या करेंगे, जो आपके पास में जो कोट है उसको किस में चेंज करेंगे आप, टेन में चेंज कर दो आप, कोट को किस में चेंज करेंगे आप टेन में, ठीक है। तो अक्स कोष्टक 1 बटा क्या हो जाएगा टेन अल्फा, 1 बटा टेन अल्फा आपके पास हो जाएगा माइनस 1 बटा टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2H बट्टे कोट का क्या हो जाएगा टेन बीटा। तो यहां से आप क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम लेने से आपके पास में क्या आएगा लघुत्तम, अक्स तो आ गया बाहर, लघुत्तम आएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये आपके पास में लघुत्तम आ गया, भाग देंगे टेन अल्फा से, टेन अल्फा कट गया, टेन बीटा 1 से गुना होगा, तो टेन बीटा माइनस टेन बीटा से टेन बीटा कट गया, टेन अल्फा 1 से गुना हो गया, तो टेन अल्फा बराबर 2H बट्टे टेन बीटा। हम यहाँ से करेंगे अक्स बराबर, तो बराबर में क्या है 2H बट्टे टेन बीटा, ये गुणा में है तो भाग में है, तो ये गुणा में जाएगा ऊपर उस तरफ, दायां पक्ष में टेन
अल्फ़ा इंटू टेन आपके पास में क्या आ जाएगा बीटा। ये ऊपर है मतलब अक्स गुणा है तो अब किस में आ जाएगा भाग में, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, टेन बीटा से टेन बीटा कट गया तो आपके पास में क्या आ गया, अक्स बराबर आपके पास में आ गया ऊपर तो 2h बट्टे में क्या आ गया, ऊपर एक और रह गया टेन 2h इंटू टेन अल्फ़ा बट्टे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये रह गया। ठीक है, अब ये अक्स का मान आ गया। अब निकालेंगे आप बादल की ऊंचाई, पानी की तल से बादल की ऊंचाई निकालेंगे, जिसको आपने क्या माना, अक्स प्लस एच। तो यहाँ पर अक्स का मान रखेंगे तो आपके पास में बादल की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर करते हैं हम, तो लिखेंगे अतः बादल की ऊंचाई बराबर क्या है, अक्स, बादल की ऊंचाई बराबर क्या है, अक्स प्लस एच। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से ये 3 2 तो होगी आपके पास में, ये मान लेंगे 3। ठीक है, ले देंगे समीकरण 3 से अक्स का मान, यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से आप क्या करेंगे, अक्स का मान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 3 से अक्स का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या है, अक्स प्लस एच। तो अक्स का मान क्या है, 2h इंटू टेन अल्फ़ा बट्टे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, और प्लस में क्या जाएगा h, यहाँ से लघुत्तम लेंगे आप, तो लघुत्तम क्या आएगा आपके पास में, टेन बीटा इंटू टेन अल्फ़ा भाग देंगे, एक बार एक किससे गुणा होगा, 2h इंटू टेन अल्फ़ा प्लस, ये सीधा h से गुणा होगा तो h इंटू टेन, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पास माइनस टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा से गुणा होगा ये। ठीक है, अब देखो h से गुणा हो रहा है ये, तो 2h टेन अल्फ़ा प्लस h से कौन गुणा हो रहा है, h क्या हो जाएगा, h गुणा टेन बीटा, फिर माइनस h गुणा माइनस प्लस माइनस h इंटू टेन अल्फ़ा, और बट्टे में क्या जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। अब देखो ये भाग और ये भाग समान है, यहाँ पर ये 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो आपके पास में कितनी बार बच गए, 1 बार। तो क्या लिखेंगे, h इंटू टेन अल्फ़ा प्लस h इंटू टेन बीटा बट्टे क्या जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। अब आप ऊपर देखो, ऊपर आपके पास में जो कॉमन आ रहा है वो क्या कॉमन आ रहा है, आपके पास में h कॉमन आ रहा है, तो h कोष्टक टेन अल्फ़ा भाग देंगे यहाँ से h का, तो प्लस टेन बीटा बट्टे क्या जाएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। अब देखो आप, या पहले ये लिख दो या ये लिख दो, तो यह लिखेंगे यहाँ लगा के, यहाँ h कोष्टक टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा बट्टे टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यह आपको यहाँ से पानी के तल से बादल की ऊंचाई आपके पास में यह आ गई आपके पास में, तो ये प्रश्न इस प्रकार से करना।